अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वी टीच 24 यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुजीबुर रहमान। व्यूअर्स, कुछ दोस्तों के पास इशू आ रहा है एक्सेसिंग द डिनाइड का। जब वो अपन यूएसबी को बूट करना चाहते हैं रूफस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, तो उनके पास एक एरर आ रहा है एक्सेसिंग द डिनाइड का। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी हाउ टू बूट अ यूएसबी विथ रूफस सॉफ्टवेयर। तो हमें भी कुछ कमेंट्स मौसूल हुए हैं कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए देखते हैं वो कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है और उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप यूएसबी बूट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक्सेस डिनाई के इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। ये है रूफस सॉफ्टवेयर, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर मैं यूएसबी प्लग इन करता हूँ अपने पीसी में। जी, यहाँ पर यूएसबी अपीयर हो गई VT24 के नाम से। अब यहाँ पर रूफस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सी यूएसबी को मैं बूट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं VT24 यूएसबी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बूट सिलेक्शन के अंदर हम डिस्क और ISO इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सिलेक्ट करते हैं ISO इमेज को। यहाँ पर सिलेक्ट में जाकर विंडोज़ 10 का ISO है, मैं इसको बूट बनाना चाहता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन। उसके बाद पार्टीशन स्कीम या फाइल सिस्टम, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप देख सकते हैं। अब सिंपली हम इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वार्निंग मैसेज है कि आपकी यूएसबी के अंदर जो भी डेटा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके ओके, ये इशू आ रहा है यहाँ पर। द डिवाइस इज़ इन यूज बाय अनदर प्रोसेस, प्लीज़ क्लोज एनी अदर प्रोसेस दैट मे बी एक्सेसिंग द डिवाइस। अच्छा, ये एरर एक छोटी सी गलती की वजह से आ रहा है, तो आइए देखते हैं वो क्या मिस्टेक है। अच्छा, हम VT24 यूएसबी को बूट बनाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर डिवाइस में इसी यूएसबी को सिलेक्ट करके रखा है। अच्छा, जब हम ISO सिलेक्ट करते हैं तो इसका पाथ होता है वही सेम यूएसबी, यानी कि यहाँ देखिए VT24 यूएसबी है, उसके अंदर विंडोज़ 10 का ISO पड़ा हुआ है। हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया था, लिहाजा तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यूएसबी में हमारे पास जो ISO पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम अपनी पीसी के हार्ड ड्राइव में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लोकल डिस्क E के अंदर ISO 10 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। अब सेकंड स्टेप, इस यूएसबी को फॉर्मेट करते हैं। राइट क्लिक एंड फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट करने के बाद फिर फर्स्ट सॉफ्टवेयर में आते हैं। अच्छा, अब हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं विंडोज़ 10 ISO को। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ दिस पीसी में। अच्छा, पहले हमने ISO यूएसबी के अंदर रखा हुआ था। अच्छा, अब हमने हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन E के अंदर रखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से चूज़ करते हैं, ओपन। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ओके ओके, जी, अब देखो ये एरर हमारे पास नहीं आया, यानी कि इशू हमारा रिजॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।